आज की हिंदी कहानी में सुनते हैं कौन थी वह एक रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव जैसलमेर में एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत समय से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती है और वहाँ एक रहस्यमय स्त्री का साया दिखाई देता है। गांव के युवक विजय ने इस हवेली के बारे में बहुत सुना था। विजय निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। हवेली के पास पहुंचते ही सबकी धड़कनें तेज हो गई। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी और हर जगह धूल जमी हुई थी। अचानक विजय को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला धीरे धीरे नीचे आ रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। मेरा नाम रुक्मिणी है। वर्षों पहले मेरे परिवार को यहाँ के जमींदार ने धोखे से मार दिया था। उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही है और मैं उन्हें शांति दिलाने के लिए यहाँ हूँ। विजय ने और भी सवाल पूछे, लेकिन रुक्मिणी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने में मेरी मदद करनी होगी। रुक्मिणी ने विजय को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस खजाने को ढूंढने से ही उनके परिवार की आत्माएं मुक्त होगी। विजय और उसके दोस्त अगले दिन से ही खजाने की तलाश में जुट गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का पता चला। तहखाने में उन्हें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण मिले। विजय ने रुक्मिणी को बुलाया और उसे खजाने का पता बताया। रुक्मिणी ने खजाने को अपने परिवार की आत्माओं के सामने रखा और एक मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैली और रुक्मिणी समेत सभी आत्माएं गायब हो गई। हवेली का वातावरण एकदम शांत और पवित्र हो गया। गांव वालों ने विजय की बहादुरी की सराहना की और हवेली को एक पवित्र स्थान के रूप में मान्यता दी। अब वह हवेली एक मंदिर में परिवर्तित हो गई है और लोग वहाँ शांति और सुख समृद्धि की कामना करने लगे। विजय की इस अद्भुत कहानी ने उस गांव का हीरो बना दिया और लोग आज भी उसकी बहादुरी और धैर्य की कहानियाँ सुनाते हैं।